हुकूमत खबरदार खबरदार केसीआर हुकूमत खबरदार खबरदार केसीआर हुकूमत खबरदार खबरदार केसीआर हुकूमत खबरदार खबरदार। सीपीआई पार्टी शेख शमशुद्दीन अहमद का आज गोलकुंडा मंडल रेवेन्यू ऑफिस पर हुआ एहतजाज। हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराई गई फलाही स्कीमें सिर्फ एमएलए के पैरोकारों को दी जा रही हैं और गरीब तर होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्कीम हकीकी मुस्तहिक को नहीं दी जा रही है। स्कीमों के ज़रिए हुकूमत के मकसद को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि फील्ड लेवल के अहदेदारों के ज़रिए हकीकी अहल कुंबों की निशानदही की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सरकारी स्कीमों को लागू किया जाए। दलित बंधु स्कीम, जिसे हाल ही में मुतारिफ कराया गया था, इसको एमएलएस और हुकूमत के हामियों की तरफ से शदीद निशाना बनाया जा रहा है। ये बात पहले भी कई अखबारात में शह सुर्खी के तौर पर शाया हो चुकी है कि मुस्तहिकीन से लाखों रुपये लेकर नाइंसाफ़ी की जा रही है। अगरचे रियासत भर में एमएलए से फ़ायदा उठाने वालों के इंतखाब को हटाने और कलेक्टरों के ज़रिए उनका इंतखाब करने के लिए पहले ही एहतजाजी प्रोग्राम चल रहे हैं, हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी तरफ केसीआर हुकूमत ने जिन 1 लाख बेडरूम्स का ऐलान किया था वो अभी मुकम्मल होना बाकी है। सैलाब के दौरान हज़ारों लोग अपने घर बार खो चुके हैं या बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शादी के बरसों बाद भी कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों के चेक्स नहीं आ रहे हैं। सीपीआई इन पेंडिंग मसाइल को हल करने और स्कीमों के मामले में फील्ड लेवल के अहदेदारों के ज़रिए मुस्तहिकीन का इंतखाब करने का फैसला लेकर गरीबों के साथ इंसाफ करने की अपील करती है। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख शमशुद्दीन अहमद, कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी सेक्रेटरी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, और शाहाना अंजुम यहाँ पर है, सिटी प्रेसिडेंट महिला, और अफसर बेगम वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे सारे कारकुन। आज हम गौसिया बेगम और जो सारे दूसरे लेडीज़ और बहुत सारे लोग कारकुन हम आए हुए हैं। केसीआर साहब की हुकूमत का ये एक जीता जागता नमूना है लंगरोस एमआरओ ऑफिस। यहाँ पर अगर कोई मिलने आ रहा तो एमआरओ साहब रहते, ना डिप्टी एमआरओ रहता, ना स्टाफ है इनका ने। तो केसीआर कौन सी नाक से आप बोल रहे हैं कि मैं लोन देता हूँ, जबकि आप सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। आप कास्ट सर्टिफिकेट देने यहाँ कौन बैठा हुआ है? केसीआर साहब के रिश्तेदार हैं यहाँ पर, कौन है? आप सीएम हैं, आप समझना चाहिए, आपको अक्ल होना चाहिए सीएम साहब कि आप अगर कोई चीज़ का ऐलान कर रहे हैं तो वो चीज़ का यहाँ पर एमआरओ ऑफिस में सेटअप रखना, पूरा ऑफिसर्स को रखना, सर्टिफिकेट इशू करने का पूरा तरीका रखना। आप शॉर्ट टाइम दे दिए 10 से 15 दिन में करना बोल के सर्टिफिकेट ला बोल रहे हैं। यहाँ देने वाला कोई भी नहीं है ना, यहाँ इवन कोई स्टाफ तक आपका बात करने को नहीं है। 11:30 हो गए तो आपका ने कौन नौकरी कर रहा है? अगर अवाम की तनख्वाह लेके अवाम की खिदमत नहीं कर रहे हैं तो लीडरों के जो है झूठे लीडरों के जूते चाट रहे हैं। अवाम को, एमआरओ साहब को भी सोचना चाहिए, कलेक्टर साहब को भी सोचना चाहिए कि अवाम को जब कोई चीज़ आप देना चाह रहे हैं, आपका दिल साफ है, नीयत साफ है, तो स्टाफ को भी पूरा रखना चाहिए। यहाँ पर यहाँ स्टाफ है ना, एमआरओ साहब है ना, कोई काम करने वाला है। यहाँ पर हम एप्लीकेशन दे, हम जो है रिप्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं तो वो भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इससे बड़ा जीता जागता और सबूत क्या होना केसीआर साहब? और आप जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं वो 10 साल के लिए करो आप कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि कास्ट का एक ही आदमी रहता, ये मरे दम तक कोई रहता हो नहीं कास्ट में। हर 6 महीने को आप कास्ट का सर्टिफिकेट बदल दे रहे हैं। तो उन्हें लोन लेने कहीं को जाता, वो 20,000 की चक्कर में टाइम खत्म हो जाता। अगर आपका दिल सच्चा है, आप देना चाह रहे हैं तो ये 20,000 रुपये का डिमांड हटा दो। मस देना चाह रहे हैं शॉर्ट टाइम में उनका सर्टिफिकेट इशू 1 घंटे में इशू करे जैसा इंतजाम करो आप एमआरओ ऑफिस में। या नहीं है तो एक बार अगर इशू करे तो 10 साल तक उसकी वैलिडिटी रखो कास्ट सर्टिफिकेट, ताकि इंसान जैसा आधार कार्ड एक बार इशू करे तो सेम रहता, कास्ट सर्टिफिकेट भी आदमी मरे दम तक वही रहता। वो हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेटों को जो तकलीफ हो रही। दूसरा पेंशन्स में कई लोगों के जो है कार्ड्स नहीं है, आके लोगों रहे नामा लिखाए करे, वो भी यहाँ स्टाफ नहीं रहने। स्टाफ की गलती नहीं है, हम स्टाफ पे क्लेम नहीं कर रहे हैं। स्टाफ में यहाँ भरपूर स्टाफ नहीं है, जितना होना है उतना नहीं है। तो हमारा ऑफिस में स्टाफ को बढ़ाओ। जो एरिया में पब्लिक ज़्यादा है, स्टाफ कम है तो काम नहीं होता, उससे भी देरी हो रही। तो यहाँ भी वो काम करो। अगर आपका नहीं है तो ज़मीनों के पट्टे तो भी कम से कम जो है गरीबान जहाँ भी है उनको दो। और हमारे वक्फ बोर्ड का जो जुडिशनल पावर है, माइनॉरिटीज़ में आप मुसलमानों को तो धोखा ही दिए, हमेशा कभी भी कोई चीज़ नहीं दिए केसीआर साहब। क्यों जुडिशनल पावर देते बोले नहीं दिए आप, क्या समझे? और दूसरी 12% बोले नहीं दिए। उर्दू में एग्जाम बोले, अरे उर्दू में एप्लीकेशन लेने वाला है हमारे ऑफिस में कोई भी नहीं है। उर्दू का एप्लीकेशन सेकंड लैंग्वेज बोल के बोले ना, गोलकुंडे पे जाके देखो एक लाइन नहीं लिखा सके। और हमारे एमपी और एमएलए साहब को भी होश में आना चाहिए। एमपी साहब जाके गुजरात में, यूपी में, बिहार में जाके इलेक्शन लड़ रही, तनख्वाह हैदराबाद वालों की ले रही। आप हैदराबाद में एक लाइन उर्दू की नहीं लिखा सके। एमपी असदुद्दीन एमआईएम का नाम लेके आप दुनिया फिर रही पूरी, यहाँ एक लाइन लगाने की हिम्मत तो करो पहले उर्दू की।
बाद में पूरे हिंदुस्तान में फिरो, आपका ने कोई ताकत ही नहीं है। आप दूसरों के एजेंट बन के मत फिरो असद भाई, आप जो है पहले हैदराबाद का काम करो। हम जो मौजू उठा रहे हैं वो मौजू पे आप बात करो। आप अच्छे स्पोक पर्सन है, पार्लियामेंट में बहुत अच्छा बोलते हैं माइनॉरिटीज के बारे में। आप लीडर नहीं बन सकते। आप लीडर बनाना है तो अकबर अवैसी साहब को बनाओ, वो बेहतरीन आदमी है, जो बोलता है वो करता भी आदमी हो। क्योंकि हम अपोजिशन है, मगर जो हक है वो बात कर रहे हैं। जो काम करने आदमी वालों को आदमियों को सामने रखो। आप स्पोक पर्सन बन के पूरी दुनिया घूमो, तर्जुमा कर लेते। आप काम नहीं कर सक रहे, हम यहाँ के ये मौजू पे बात कर रहे हैं। आप जो है गुजरात में टहल रहे हैं, कहीं को जा रहे भैया, हम इलेक्शन लड़ने। दूसरी चीज़ है केसीआर साहब, आप असद, आप MIM को गोद में बिठा ले। आपको जो सपोर्ट करे थे 2014 से 19 में जो भी है मुस्लिम्स और उनके ऑर्गेनाइजेशंस करे थे, उनको आप जो है पैदल कर दे के उनको साइड में लगा के MIM को गोद में जो बिठा लिया वो गलत करे। आप इसको हमारी नुमाइंदगी नहीं करने से हमको आज ये आके धरना देना पड़ा। लिहाजा आपसे CM साहब से हमारी गुजारिश है कि आप इमीडिएट या MRO ऑफिस में स्टाफ को बढ़ाएं और स्टाफ को जो है पूरा इंक्रीमेंट करके स्टाफ सही तरीके से पूरा इक्विपमेंट रख के जल्दी से जल्दी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है 1 घंटे के अंदर इशू करे जैसा काम होना। और 20,000 रुपये जो आप बैंकों में जमा करो बोल रहे हैं वो डिमांड हटा दो। आप कोई गरीब आदमी का 20,000 रुपये कहाँ से लाएंगा 10 दिन में उन्हें, वो 20,000 जमा करे तक टाइम खत्म हो जाता। तो ये भी नहीं होने वाला काम है। और 2 पब्लिक का नहीं रहना। दूसरी चीज 5 तारीख का टाइम है, 20,000 रुपए पब्लिक का रहते तो लोन के लिए अप्लाई नहीं को करते, कोई 20,000 में कुछ कारोबार में सामान ला के डाल के आगे बढ़ा लेते। तो आपसे गुजारिश ये है केसीआर साहब कि आज हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देके जा रहे हैं MRO ऑफिस में। यहाँ पर ना डिप्टी MRO है ना MRO साहब है। अब स्टाफ साहब आए, वो बोल रहे हैं हम लेते बोल के बोल रहे हैं, उनको दे रहे हैं। आप ये हमारी एप्लीकेशन पे हमारे रिप्रेजेंटेशन पे गौर करके इमीडिएट काम करें। आप MIM की चक्कर में पड़ के करेंगे तो फिर वोट डालने वाले भी लोग, हम भी ये सोच रहे हैं, पूरे माइनॉरिटी सोच रही आपके बारे में। हाँ, आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करो हमारे को। लिहाजा ये बोलते हुए हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं और हमारा रिप्रेजेंटेशन कर लो। रिप्रेजेंटेशन हम दिए यहाँ MRO ऑफिस में और उम्मीद कर रहे हैं हमारे CM से कि आप जो है हमारे जो डिमांड्स है सर्टिफिकेट के ऊपर 1 घंटे में सर्टिफिकेट इशू करने की कोशिश करो। और जो है हमारे जो गरीब हैं 20,000 रुपये जो आप लगा इसके अंदर वो हटा देना। और ये 5,000 का जो आप रखे 5,000 आदमी बोल के नहीं होता, इसके अंदर आप जो है कैपेसिटी बढ़ाओ। ऐसा ही आप इतने इसके अंदर छोटे से इसके अंदर रखेंगे डब्बे में, एक लिमिट रखेंगे तो नहीं होने वाला है ये। और MRO ऑफिस के अंदर स्टाफ बढ़ाओ। यहाँ पर स्टाफ नहीं है, यहाँ स्टाफ के अंदर जो है काम करने का ओवरलोड है, जिसकी वजह से उनको बातें सुनना पड़ता। यही हमारी रिक्वेस्ट देते हुए हम यहाँ से जा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे केसीआर साहब जो है इसके ऊपर अमल करेंगे और जल्दी से जल्दी गरीबों की मदद करके उनको जो है मंजिल तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।